हज़रत गिरामी दास्तान गोई का जिक्र चल रहा है, उसकी बात चल रही है, तो दास्तान गोई में साहिल आगा साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप दास्तान गोई की कदीम रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। आप हिंदुस्तान के नामवर दास्तान गो हैं, और हिंदुस्तान ही क्यों, हज़रत गिरामी आप बैरून मुल्क भी दास्तान गोई में हिंदुस्तान के परचम को बुलंद किए हुए हैं। भारत के तमाम फेस्टिवल्स में आपकी शिरकत अब बड़ी अहम मानी जाती है। आज साहिल आगा साहब म्यूजिकल दास्तान गोई के जरिए अपने पसंदीदा कॉन्सेप्ट यानी म्यूजिकल जर्नी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, उनकी आज की जो पेशकश है उसमें एक तरफ जहां पैगाम होगा हमारे सूफी संतों का, वहीं उनके पैगाम पर कंपोज की हुई एक बहुत खूबसूरत पेशकश से आप दूबदू होंगे। तो आज की कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत है। गुलकारी में आपका साथ दे रही हैं, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, भारत की मशहूर सूफी गायिका मोहतरमा डॉक्टर नीता पांडे नेगी साहिबा। आप यकीन मानिए, आप जब गुलकारी के रंग देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आपका ताल्लुक संगीत के दिल्ली घराने से है, और आपने संगीत की तालीम मरहूम उस्ताद इकबाल खान साहब से हासिल की, और गजल का हुनर आपने मोहतरम चरणजीत सोनी साहब से हासिल किया। और इसके अलावा आप गंधर्व महाविद्यालय की बड़ी हुनरमंद तालिबा रही हैं, और आज भारत और दुनिया के अहम शहरों में अपनी परफॉर्मेंस देती रहती हैं संगीत के, चाहे वो सूफियाना कलाम हो, चाहे गजल हो, चाहे कव्वाली की विधा हो, सब में महारत आपको है। आप ऑल इंडिया रेडियो की ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं। और अब मैं बात करूं साहिल आगा साहब की, तो साहिल आगा साहब के लिए मैं एक चीज बताता हूं, और उससे पहले मैं नीता जी के बारे में बता दूं कि उनको नारी शक्ति अवार्ड से नवाजा गया है, और साथ में करमवीर अवार्ड से भी आपको नवाजा जा चुका है। तो नारी शक्ति भी यहाँ पर मौजूद है हमारे यहाँ। तो हम तो ऐसे समानता की बात करते हैं डॉक्टर नीता पांडे साहब, और इनकी बात करूं साहिल आगा साहब की, तो एक बात कहना चाहूंगा कि उनको मशहूर नगमा निगार जावेद अख्तर साहब ने कहा था, दास्तान गोई का जादूगर। ताली चाहिए इस पर आपको। जोरदार तालियां होनी चाहिए, वाकई जादूगर है साहिल। और जब जब ये दास्तान पेश करते हैं तो एक अलग समा बन जाता है, और यकीनन हम तारीख के किसी कोने में अपने आप को महसूस करते हैं। सही कहा आपने। आपके अवार्ड्स की बात करूं तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन चुनिंदा अवार्ड्स की बात करूंगा। साहिल आगा साहब को हफीज मेरठी अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जौहर अवार्ड भी आपके झोली में आ चुका है, और साथ ही माइनॉरिटीज कमीशन का अवार्ड भी आपको दिया जा चुका है। और एक और अहम बात बताऊं कि आपने कई सारी फिल्मों में भी अपनी दास्तान गोई के जलवे बिखेरे हैं। उनमें खास नाम बता दूं, 3 फिल्में मुझे याद आ रही हैं, परी खाना, सनम खाना और हारिया रिलीज माया में आपकी दास्तान गोई को आप मुलाहिजा कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक और अभी बात खत्म नहीं हुई, एक और अहम बात के साथ मैं दास्तान गोई का सिलसिला शुरू करने की दरख्वास्त करूंगा इन दोनों फनकारों से। ये जो आप कास्ट्यूम देख रहे हैं, इनका जो लिबास देख रहे हैं, दास्तान गोई के लिए एक मखसूस लिबास हुआ करता था, उस लिबास को ये जेबतन किए हुए हैं। और ये लिबास खास तौर पर साहिल आगा साहब का जो लिबास है, कॉस्ट्यूम है, वो नेशनल म्यूजियम की जीनत बना हुआ है। उन्होंने इनका लिबास लिया है, और वहां पर आप जाकर देख सकते हैं उनके नाम के साथ। तालियां हो जाए। और अब साहिल आगा साहब, कमान आपके हवाले। डॉक्टर नीता पांडे जी, कमान आपके हवाले, और आपके तमाम ये ऑडियंस। हजरात, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया उर्दू अकेडमी का, हुकूमत दिल्ली का, जिन्होंने इस महफिल को सजाया। इससे पहले कि हम आज दास्तान का आगाज़ करें, आज की हमारी ये महफिल हम दोनों दिल्ली घराने के सूफ़ी उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब की नज़र है। वो हम दोनों के उस्ताद थे, और हम दोनों ने अलग अलग तौर पे अलग अलग चीज़ें उनसे सीखी। तो ये नजराना अक़ीदत हमारी छोटी सी पेशकश, जिसमें सूफियों का जिक्र होगा और उनकी मोहब्बत के चंद किस्से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इजाजत चाहते हैं। नमन बेहुदा गिरदे कूचाओ बाजार मी गर्दन, नमन बेहुदा गिरदे कूचाओ बाजार मी गर्दन,
मैं यूं ही आवारा नहीं भटक रहा कि मैं तो आशिक हूँ और दीदार की चाहत में हूँ। बयां जाना इनायत कुन तुम्हारा लाए रूमीरा बयां जाना इनायत कुन तुम्हारा लाए रूमीरा गुलामी शम्स तबरेज़ गुलामी शम्स तबरेज़ कलंदरवार में गर्दम। कि मैं शम्स तबरेज का गुलाम हूँ, मैं रूमी। मैं सिर्फ तुम्हारी मुलाकात और उसकी चाहत में भटक रहा हूँ। मैं आवारा नहीं, मैं तो तुम्हारा आशिक हूँ, तुम्हारी तलाश में हूँ। ये दूर रूमी ने इस फलसफे को लिखा और हिंदुस्तान जन्नत निशान में हज़रत अमीर खुसरो इसे अपने अंदाज में यूं बयान करते हैं। दिलम दर आशिकी आवारा शुद आवारा तरवादा दिलम दर आशिकी आवारा शुद आवारा तरवादा तनमज बेदिली बिचारा शुद बिचारा तरवादा दिलम दर आशिकी आवारा। कि मैं आवारा भटकता हूँ, मेरा दिल तेरी आशिकी में आवारा हो गया। काश ये और आवारा हो जाए कि मेरा बदन तेरी आजिज़ी में बेचारा हो गया। काश ये और बेचारा हो जाए। चुमा तर दामने हो करद खुसरो जीदो चश्मे तर चुमा तर दामने हो करद खुसरो जीदो चश्मे बाबे चश्मे पाका दामनश हम वारा तरबादा बाबे चश्मे पाका दामनश तेरी आशिकी में मेरा दिल ऐसा टूट गया है कि वो अब जुड़ नहीं सकता। मेरे महबूब, अगर तू इसी में खुश है तो ये मेरा दिल और टूट जाए कि मैं तो तेरा आशिक तेरी तलाश में हूँ। माटी कहे कुम्हार से माटी कहे कुम्हार से माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय
एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रौंदूंगी तो कि मट्टी से बना इंसान मट्टी में मिल जाएगा। मेरे महबूब कबीर इस अंदाज को कहते हैं और तमाम सूफियों का यही फ़लसफ़ा कि जहाँ उन्हें उस एक खुदा की तलाश और उनका पैगाम कि सब एक है, एक बराबर है, कि आज की दास्तान का आगाज़ करें। उससे पहले ज़िक्र हम लोग आज जहाँ मौजूद हैं, ये बड़ी तारीख़ी जगह और इसकी तारीख़, इसकी दास्तानों में ज़िंदा है। आज जिसे हम सुंदर नर्सरी कहते हैं, किसी ज़माने में ये अजीम बाग कहलाता था या बाग अजीम। एक तरफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का चिल्ला शरीफ, जहाँ उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी इबादत करते हुए, कि ये वही जगह जिसके लबों से लग यमुना बहती थी। और वो तारीख़ी वाक़या कि जब तुगलक ने यमुना के पार एक किला बनाया था और निज़ामुद्दीन औलिया से कहा था कि दिल्ली छोड़ दो, और आपने कहा था हुनूस दिल्ली दूर अस्त, कि आपने कहा और उसका किला ज़मीन में मिल गया। ये वही जगह है जहाँ निज़ामुद्दीन औलिया के चाहने वाले रहा करते थे, बस्ती आबाद थी। ये वही जगह है कि जब हिंदुस्तान जन्नत निशान का बादशाह हुमायूं एक बार हाज़िरी के लिए हाजिर हुआ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे, तो उसने ये ख्वाहिश जाहिर करी कि कितने खुश नसीब हैं ये लोग जो आपके करीब रहते हैं या जो आपके करीब रहते थे। और आखिर जब हुमायूं दुनिया से रुखसत हुआ तो उनकी बेगम हमीदा बेगम ने हुमायूं का मकबरा इसी जगह पे बनवाया जहां हम लोग मौजूद हैं। ये वही तारीख़ी जगह कि जब हिंदुस्तान में गदर का वाक़या हुआ 1857 में, तो बहादुर शाह ज़फ़र अपने शहज़ादों के साथ यहीं पनाह गुज़ीर हुए थे और अंग्रेज़ ने यहीं से उन्हें गिरफ़्तार किया था कि ये कई दिनों तक आप का ठिकाना बना रहा। देर वक्त में आए तो हुमायूं का मकबरा, और ये जगह वही है कि जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो मुल्क को छोड़ने वाले देर अरसे तक शहज़ादे, बादशाह, नवाब, नवाबीन यहाँ छोटे छोटे हुजरे बना के उनमें रहे। कि इस दौर ने हिंदुस्तान की तकसीम को देखा, 1857 को देखा, खिलजियों को देखा, तुगलक को देखा। इसके दाएं जानिब वही जगह जहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और दुनिया के एक मशहूर तरीन सूफ़ी हज़रत अमीर खुसरो आराम फरमा रहे हैं। ये वही तारीख़ी जगह है जहाँ कव्वालियों की ईजाद हुई समा के तौर पे और कव्वालियाँ सुनाई जाती हैं। ये वही जगह है जहाँ पहली बार लफ्ज़ों को जमा कर उर्दू ज़बान बनाई गई और उसका नाम हज़रत अमीर खुसरो ने रेख्ता रखा। ये वही जगह है जहाँ तबले की ईजाद की गई कि अमीर खुसरो ने ढोलक को 2 हिस्सों में बांटा और तबला बना दिया। आप लोग उसी तारीख़ी जगह मौजूद हैं जहाँ सितार की ईजाद की गई और सितार पहली बार पेश किया गया। आप लोग सोच रहे होंगे इन तमाम बातों का हमारी इस दास्तान और इस बंदिश से क्या ताल्लुक़। सामाईन, दाएं हमारे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का चिल्ला शरीफ, सामने हुमायूं का मकबरा, बाएं जानिब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का मज़ार, और हमारे पीछे यानी कि आपके सामने जो तारीख़ी जगह है मटका पीर का मज़ार। एक मर्तबा का वाक़या है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मटका पीर के मज़ार पे पहुँचे। कुछ बच्चे बैठे, कुछ गा रहे थे, मगर लोग ज़रा तितर बितर थे कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आए, आपने चंद किस्से सुनाए, चंद बातें बताई कि लोग आए, जमा हुए, बैठे
उन किस्सों की चाशनी ने उन्हें उठने न दिया और ज़रा देर बाद आपने साजिंदों से कहा कि तुम अब कलाम पढ़ो। और ये सिलसिला देर अरसे तक हज़रत अमीर खुसरो के ज़रिए ये रिवायत ज़िंदा रही कि वो किस्से सुनाते और कव्वाल बच्चे कव्वालियाँ गाते, सूफ़ियों के पैगाम को आवाम तक पहुँचाते। जो खुसरो से वाकिफ़ नहीं कि खुसरो जिन्होंने बेशुमार इस तरह की कव्वालियाँ लिखी जो आज भी मशहूर हैं। काहे को ब्याही विदेश रे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश, एरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे मोरे आंगन को। अमीर खुसरो ने बहुत कुछ लिखा, कलबाना, तराना, कौल, नक्श गुल, शहर आशोर। उनके लिखे कई बंदों में से, कई रंगों में से एक रंग जो हर महफिल की जान है, कि जिसे हर मौसीकार गाना अपना शब्द समझता है, कि छाप तिलक सब छीनी वे मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी वे मुँह से नैना मिला के। खुसरो रैन सुहाग की जो मैं जागी पी के संग, खुसरो रैन सुहाग की जो मैं जागी पी के संग, तन मोरा मन पिया का जो दोनों एक ही रंग, खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का है उल्टी बाकी धार, जो भरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरो बाजी प्रेम की जो मैं खेली पी के संग, जीत गई, जीत गई, जीत गई तू पिया मोरे, हारी पी के संग। हमों से नैना नैना नैना, हमों से नैना नैना, हमों से नैना नैना नैना, हमों से नैना, हमों से नैना नैना नैना, हमों से नैना नैना, हमों से नैना नैना नैना, हमों से नैना। छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे। बात हम कहरी, बात हम कहरी, मुझसे नैना सैया ने मुझसे नैना, बलवा ने मुझसे नैना सैया ने मुझसे नैना, बलवा ने मुझसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाएंगे। एक बहुत ही खूबसूरत संवाद मैं आपके सामने आज पेश करना चाहूंगी, जो दो सखियों के बीच में है, जहाँ कहते हैं कि एक सखी कहती है कि मैं बनिया भरन को गई और मेरी गगरी मेरी मटकी भूल गई। मेरी सखी मैं तो से कहूँ, लाज की मारी मैं तो मुख से ना बोली। मैं जो गई थी बनिया भरन को, मैं जो गई थी बनिया भरन को, अरे छीन झपट मोरी मटकी पटकी, सैया ने मुझसे नैना, बलवा ने मुझसे नैना, सैया ने मुझसे नैना मिलाएंगे,
सखी ने बताया कि मेरी मटकी फूट गई, तो दूसरी सखी ने क्या कहा, तू जो गई थी पनिया भरने को, तू जो गई थी पनिया भरने को, भोकर लागी तेरी गगरी फूटी। अच्छा हुआ जो तू पनिया भरने से छूटी, क्योंकि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर बन घट की, बहुत कठिन है डगर बन घट की। कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी, कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी, बहुत कठिन है डगर बन घट की। हमसे नैना नैना नैना, हमसे नैना नैना, हमसे नैना नैना नैना, हमसे नैना, अभी आइए, हमसे नैना नैना नैना, हमसे नैना नैना, हमसे नैना नैना नैना, हमसे नैना। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बलि बलि जाऊं जी, बलि बलि जाऊं मैं, बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं मैं, बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। अपनी सी रंगनी मुझसे नैना मिलेगी, छाप तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलेगी। खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, बल बल जाइए जी, बल बल जाइए, बल बल जाइए जी, बल बल जाइए। खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोहि सुहागन की नीरे मुझसे नैना मिलेगी, छाप तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलेगी, छाप तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलेगी। उस ईश्वर का अम्र क्या है, वो कहाँ है, वो सृष्टि में किस कण में है। क्या मौलाना रूम जलालुद्दीन रूमी हौज के किनारे बैठे हैं और अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं कि शम्स तबरेज आए, सादे से लिबास में आए और आगे आके बैठ गए। तमाम शागिर्द उन्हें भरी भरी नजरों से देखने लगे कि ये कौन बेअदब है जो महफिल में आगे आके बैठ गया, कैसा अजीब सा लिबास है इसका। जरा देर गुजरी तो शम्स तबरेज ने पूछा मौलाना रूमी से, ये क्या है? उन किताबों की तरफ इशारा करके पूछा। मौलाना रूम ने कहा, ये तुम नहीं समझ पाओगे। जरा देर गुजरी तो वहां रखी कीमती किताबों की तरफ देख फिर शम्स तबरेज ने पूछा, ये क्या है? मौलाना रूम ने बड़ी हैरत से देखा कि ये कैसा शख्स है, ऐसी कीमती किताबें जो किसी के पास मौजूद नहीं मेरे खजाने में, उन्हें देख के पूछता है ये क्या है? कहा ना, तुम नहीं समझ पाओगे। शम्स तबरेज उठे और उन्होंने उन तमाम किताबों को उठा वहां हौज में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया कि सब हैरान कि ये कैसी बेअदबी। मौलाना रूम गुस्से में तमतमा रहे हैं, उनके शागिर्द जो सांसें भर रहे हैं कि तमाम कीमती किताबें हौज में फेंक दी। वो गुस्से से देखते थे शम्स तबरेज उस फकीर उस सूफी को। शम्स तबरेज उस हौज में उतरे, किताबें उठाई और मौलाना रूम को एक एक करके वापस दी।
सूखी की सूखी, पानी का कोई एहसास नहीं, कोई नमी नहीं। शम्स तबरेज़ ने देखा तो हैरान रह गए, ये क्या है? ये तुम नहीं समझ पाओगे कि ये क्या राज था जो उस सूफी ने कहा, शम्स तबरेज़ ने, और जलालुद्दीन रूमी मौलाए रूम बन गया उसके बाद, कि हिंदुस्तान जन्नत निशान में ऐसा ही एक सूफी, ऐसा ही एक फकीर जो हम सब का कबीर, के कबीर जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे, कि उनको एक पंडे ने बाजार में देखा तो कहा, कबीरा तुम शाम को हमारी कुटिया आ जाना और जाजिम चांदनी का नाप ले जाना कि नई चांदनी हमारे लिए बुन के लाओ। शाम हुई, कबीरा उनके घर पहुंचे और देखा कि वो पंडित जी बैठे किताब पढ़ते हैं और हर तरफ किताबें ही किताबें, किताबें ही किताबें। कबीर ने हैरत से पूछा, ये क्या है? तुम नहीं समझ पाओगे कबीर, ये क्या है? कि हर कोई जानता था कबीर पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन ऐसी बात कहते हैं कि इंसान को लाजवाब कर दे। तो वो कहता तो और क्या कहता? गुजरी कबीर ने कहा कि अच्छा तुम्हारे हाथ में जो है ये क्या है? वो भी किताब। मैंने कहा कबीर तुम नहीं समझ पाओगे। जाहिल आदमी को क्या समझा कि कबीर ने एक एक किताब को घूर के देखा और वो जल के खाक होने लगी, और आखिर जो किताब उस पंडे के हाथ में थी वो भी जल के खाक हो गई, मगर शोला न धुआं, फकत राख ही राख। और उसने हैरत से पूछा, कबीर ये क्या है? कबीर ने कहा, ये तुम नहीं समझ पाओगे। कि कबीर ने इस ख्याल को जब अपने बंद में बांधा तो इसके ऐसे रंग निखरे कि आज भी लोग उसमें से हर मर्तबा एक नया रंग तलाश कर लेते हैं। भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी। और गाने वालों ने उसे शौक से गाया कि क्या थे वो रंग और क्या था उनका शौक। भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छोटी। भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छोटी। मोरे जब तक तबला नहीं आता आपकी तालियों का साथ मिल जाता तो मजा आ जाएगा। 1 2 3 स्टार्ट। भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। मोरे सर से मोरे सर से मोरे सर से टली बला, मोरे सर से टली बला, कबीरा सर से टली बला। कि मैं जो उलझा था, मेरे लिए तो तालियां रुक गई हैं, क्या होगा? कि मैं जो इस संसार में उलझा हुआ था, भला हुआ इस संसार के मोह से मैं निकला कि अब इसका मोह खत्म हुआ तो उसकी चाह दिल में उतरी। कि उसकी चाह तो जब ही उतरे कि जब मोह खत्म हुआ। कि भला हुआ ये संसार की मटकी छूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी। भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। मोरे सर से मोरे सर से मोरे सर से टली बला, मोरे सर से टली बला, कबीरा सर से टली बला। ये जो तुम राम राम करते हो और तस्बीह पे उसका नाम पढ़ते हो, मेरी तो तस्बीह ही टूट गई
कि अब वो माला ही नहीं रही, तो मैं क्या उसका नाम जपूं कि वो तो मेरी सांसों में समाया है, हर दम मेरे सांस के साथ उसका नाम है। भला हुआ मेरी माला टूटी, भला हुआ कि मैं तो उस राम के नाम जपने से छूटी, भला हुआ ये मटकी। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, कबीरा दिया कबीरा रोए, कबीरा दिया कबीरा रोए। द्विपाटन के बीच में, द्विपाटन के बीच में साबित बचा न कोई, साबित बचा न कोई, अरे साबित बचा न कोई, कबीरा साबित बचा न कोई। भला हुआ मोरी माला टूटी, भला हुआ, भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी। मोरे सर से, हमरे सर से, हमरे सर से टली बला, कबीरा सर से टली बला। चलती चक्की को देख कबीरा रोने लगे। मेरे लिए भी बताओ कि चलती चक्की को देख कबीरा रोने लगे कि जो चक्की के दो पाटन के बीच आया वो पिसा ही पिसा। और वो चक्की क्या है कि एक पाटन ये जमीन और एक पाटन ये आसमान, कि जो इनके दरमियान आया वो तो पिसेगा ही पिसेगा। कबीरा इसे देख रोने लगे। और कबीर दास के भगत थे कमाल दास, उन्होंने इसका जवाब लिखा। चाकी चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, चाकी चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। जो कीली से लाग रहे, जो कीली से, जो कीली से लाग रहे, बकवाल नबी का होए, बकवाल नबी का होए, वो बकवाल नबी का होए, कबीरा बाल नबी का होए। भला हुआ, भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। मोरे सर से, मोरे सर से, हमरे सर से टली बला, कबीरा सर से टली बला। कि चलती चक्की देख तो कबीरा रोया, लेकिन चक्की के दरमियान जो कीली है, जो दाना उस कीली से लग गया वो बच गया। और इस संसार की कीली वो ईश्वर है, वो खुदा है, जिसने अपनी लौ उससे लगा ली। वो इस संसार में भी रहा और उसका दिल भी जुड़ा रहा कि जो बचे वही बचे। रंगी को नारंगी कहे और बने दूध को खोया, रंगी को नारंगी कहे और बने दूध को खोया। चलती को गाड़ी कहे, चलती को, चलती को गाड़ी कहे, ये देख कबीरा रोया, ये देख कबीरा रोया, हाँ देख कबीरा रोया, कबीरा देख कबीरा रोया। भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं बनिया, मैं राम भजन से छूटी। मोरे सर से, मोरे सर से, हमरे सर से टली बला। ये कैसे लोग हैं कि नारंगी को देख नाम दे दिया, दूध से जब जमा उसे खोया कह दिया। खोया तो खोना है, अरे दूध से जमा तो तुमने पाया। ये संसार कैसा है जो चलती को गाड़ी, यानी इंसान इस दुनिया में आया, ये तो जरा देर का सफर है, इंसान मुसाफिर है, उसने इसी को गाड़ी जान लिया। नहीं, ये सफर है, ये जरा देर का एक आहंगी का वक्फा है कि यही इंसान की रीत और उसकी प्रीत है, वो कीली से जुड़ा है। भला हुआ मोरी ककरी फूटी। अब आपके साथ में गाना है, क्या गाना है? मोरे सर से टली बला। कोई ना कोई बला तो आज जरूर टल जाए। आइए। भला हुआ मोरी ककरी फूटी, मैं राम भजन, मैं पनिया भरन से छूटी। मोरे सर से, मोरे सर से, मोरे सर से टली बला। आइए। मोरे सर से टली बला, मोरे सर से टली बला, कबीरा सर से टली बला। भला हुआ मोरी माला टूटी, भला हुआ, भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी। मोरे सर से टली बला, मोरे सर से टली बला, कबीरा सर से टली बला।
कि मोहब्बत, इश्क, सूफियों का पैगाम और ये ऐसा अम्र है कि जो जालिम से जालिम इंसान के दिल को भी नरम कर दे। मोहब्बत वो शबनम, वो ओस है जो सख्त से सख्त जमीन पे भी फूल खिलाती है। सूफियों का ये पैगाम मोहब्बत करो, और मोहब्बत कैसे सख्त दिल को नरम कर देती है। हिंदुस्तान जन्नत निशान का बादशाह औरंगजेब जब वो 35 साल की उम्र को पहुंचा और दक्कन जाते हुए वो अपनी खाला के यहाँ गया। औरंगजेब महल में दाखिल ही हुआ था कि ये उसका जानो अपना ही घर था। उसने बाग में एक खूबसूरत शीशा को देखा कि वो हौले हौले आवाज से कुछ गाती थी। औरंगजेब ने उसे देखा, पत्थर पे बैठ गए और लिखने वाले लिखते हैं कि औरंगजेब जानो उसके हुस्न में खो गए। खाला को ये बात मालूम चली तो दौड़ी दौड़ी आई, औरंगजेब को सीने से लगाया और औरंगजेब ने पूछा, खाला जान ये कौन है? खादिमा तुम अंदर जाओ। औरंगजेब कैसे आना हुआ, खबर तो देते आने से पहले। खाला जान ये कौन है? औरंगजेब मेरे बच्चे ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, ये हीरा है, हमारी खादिमा है। हीरा ये कश्मीर के एक हिंदू परिवार से है कि इसके घर वाले मुफलिसी के आलम में इसे हमारे यहाँ फरोख्त कर गए। ये यहीं रहती है। मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। औरंगजेब हमने कहा तुमसे इसका मजहब कोई और है, मगर इश्क का तो कोई मजहब नहीं, उसकी तो कोई दीवार नहीं। मैं इसे अपनी जिंदगी में अपनाना चाहता हूँ। और फिर उस हीरा बाई ने कहा, तुम मुझे कैसे अपनाओगे औरंगजेब? तुम तो अपनी दीवारों में उलझे हो, अपने अकीदे में फंसे हो। मोहब्बत का अकीदा तो एक ही है कि वो चंद रोज औरंगजेब की जिंदगी में रही और नियति का करना कि फिर वो रुखसत हो गई। उस ईश्वर ने अपने पास बुला लिया और इस मौके पे मोहब्बत के जो फूल खिले तो औरंगजेब ने कहा, खजाने के जितने भी जेवरात हैं वो तमाम हिंदुस्तान के मंदिरों में तकसीम कर दिए जाएं। और हीरा बाई कृष्ण से अकीदत रखती थी, उनके तमाम कीमती आभूषण वाराणसी के कृष्ण मंदिर को दे दिए जाएं कि जब भी कृष्ण जन्माष्टमी आए वो आभूषण श्री कृष्ण को पहनाए जाएं। और हम अपने लिए ऐलान करते हैं कि आज के बाद हम शाही खजाने से कुछ नहीं लेंगे, कुरान लिखेंगे, टोपियां सिलेंगे और अपना गुजर करेंगे। आज के बाद हम शाही लिबास नहीं पहनेंगे, जो सादा लिबास उसे ही इख्तियार करेंगे। हम आज के बाद जमीन पे सोएंगे। हमारी हीरा बाई इसी जमीन, इसी मट्टी, इसी हिंदुस्तान माटी का पुतला आखिर माटी ओढ़ के सो जाएगा। तारीख में आता है कि औरंगजेब ने इस मोहब्बत में 100 से ज़्यादा मंदिरों को जागीरें अता की और हमेशा उनकी खैर खबर लेते रहे। और देर अरसे बाद जब एक सूफी ने इस मोहब्बत को अपने बंद में बांधा तो यूं कहा, यार को हमने जान यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा कि वो खुदा, वो ईश्वर
वो हर जगह है, वो हिंदुस्तान की जड़ों में बसा है। मनम्मा ने आज मंदी के बेतोने आजदार गमे चू तो नाज़नीनी, गमे चू तो नाज़नीनी बेहज़ार नाज़दार कुए आफ़ताब चश्मम व जमाल तुस्तो रोशन अगर अस्तो बाज़गीरम बंदे चश्मे राज़दार। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कि एक ही रंग, हजरत अमीर खुसरो ने फरमाया कि सारी सृष्टि एक ही रंग है, वो एक ही रंग में घुल गई है कि सब एक हैं, कोई दूर नहीं। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा हर कौम रास्त राहे दीने व क़िबला गाहे, मन क़िबला रोज़ करदम बर समते कच कुलाहे। कि किसी को बुरा ना जानो, किसी को कमतर ना जानो, कि सब एक ही रंग है और सबका रंग एक ही है कि ये रंग जिंदगी का आधार है। आज रंग है रीमा, रंग है री, आज रंग है रीमा, रंग है री, आज रंग है माँ, रंग है री, आज रंग है री माँ, रंग है री, मोरे महबूब के घर रंग है री, आज रंग है ए माँ, रंग है री, आज रंग है री, आज रंग है चलो री, आज रंग है सखी री, आज रंग है री माँ, रंग है री, आज रंग है री माँ, रंग है री, आज रंग है री माँ, रंग है री, आज रंग है री, आज रंग है री, मोरे महबूब के घर एरी सखी री, मेरे महबूब के घर एरी सखी री, मेरे महबूब के घर रंग है री, आज रंग है ए माँ, रंग है री, आज रंग है। मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन औलिया।
दोनों फनकारों का एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। साहिल आगा साहब के लिए और डॉक्टर नीता पांडे नेगी साहिबा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। क्या शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। भरपूर तालियों से हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। दुनिया की बेहतरीन दास्तान और किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर करें। दास्तान जिसे आप सुनना चाहते हो कमेंट कर जरूर बताइए। हमें सपोर्ट करने का यही बेहतरीन जरिया है। हमें इंतजार रहेगा। आदाब।